अगर आज रात तुम्हारी रूह निकाल ली जाए तो क्या तुम्हारे पास अल्लाह को देने के लिए कोई जवाब होगा? वो रात आम रातों जैसी नहीं थी, क्योंकि उस रात आसमान खामोश था और जमीन किसी राज को छुपाए कांप रही थी। वो शख्स सो रहा था, लेकिन उसकी किस्मत जाग रही थी। उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन सकती है। उसने दिन भर हंसते हुए कहा था, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि रहम उसी के लिए है जो रहम का हकदार बने। रात का तीसरा पहर था जब अचानक उसकी नींद टूट गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनदेखी आवाज उसे पुकार रही हो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक सवाल गूंज रहा था, क्या तू तैयार है? उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके गुनाह उसके सामने खड़े थे, बिल्कुल जिंदा इंसानों की तरह। हर झूठ एक चेहरा बन चुका था, हर धोखा एक साया बन चुका था। वो उठकर बैठ गया, पसीना माथे से टपक रहा था। उसने सोचा, बस एक सपना है, लेकिन सपने दिल को इतना क्यों हिला देते हैं? अचानक उसके कानों में एक आवाज आई। आवाज नहीं, जैसे रूह के अंदर से कोई बोल रहा हो, तू रोज टालता रहा, अब तुझे टाला जा रहा है। उसने कांपते हुए कहा, मैं नमाज पढ़ लूंगा, कल से तौबा कर लूंगा। लेकिन जवाब आया, कल किसने देखा है? उसकी आंखों के सामने एक मंजर खुला। एक कब्र, ताजा कब्र, अभी मिट्टी गीली थी, और उस कब्र पर उसका ही नाम लिखा था। उसने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसने भागना चाहा, लेकिन पैरों ने साथ छोड़ दिया। फिर उसने देखा, दो सख्त चेहरे उसके करीब आ रहे हैं, चेहरे जिन पर रहम नहीं था, आंखें जिनमें सवाल थे। तेरा रब कौन है? सवाल आसान था, लेकिन जवाब भारी था, क्योंकि जिंदगी भर उसने इस सवाल की तैयारी ही नहीं की थी। दूसरा सवाल आया, तेरा दीन क्या है? उसने दुनिया के नाम लिए थे, लेकिन दीन को वक़्त नहीं दिया था। तीसरा सवाल आया, तू किसके बताए रास्ते पर चला? उसके सामने उसका मोबाइल आ गया, उसका घमंड आ गया, उसकी नजरें आ गईं, उसकी गलतियां आ गईं, हर चीज गवाही दे रही थी, और वो खामोश था। अचानक जमीन सिकुड़ने लगी, कब्र तंग होने लगी, उसकी पसलियां एक दूसरे में धंसने लगीं। उसने चिल्लाकर कहा, या अल्लाह एक मौका और दे दे। लेकिन जवाब आया, मौके बहुत थे, तूने गंवा दिए। फिर अंधेरा छा गया, इतना गहरा अंधेरा कि आंखें भी बेकार हो गईं। उस अंधेरे में सिर्फ एक चीज थी, पछतावा, ऐसा पछतावा जो अब किसी काम का नहीं था। फिर अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने बिस्तर पर था, जिंदा था, सांस चल रही थी, लेकिन दिल कांप रहा था। उसने घड़ी देखी, फज्र का वक्त हो रहा था। ये सपना नहीं था, ये चेतावनी थी। उसने पहली बार नमाज को बोझ नहीं समझा, बल्कि सहारा समझा। उस दिन उसने समझा, अल्लाह की रहमत सस्ती नहीं है, लेकिन तौबा आज भी खुली है। जो चेतावनी समझ गया वो बच गया, और जो फिर भी मुस्कुराया उसकी मुस्कान बहुत महंगी पड़ी। वो सुबह उठ तो गया था, लेकिन रात का डर उसके साथ उठ चुका था। आईने में देखा? चेहरा वही था, लेकिन आंखों में कुछ टूट चुका था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बदल गया हूं या बस डर गया हूं? क्योंकि डर से की गई इबादत और समझ से की गई इबादत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो बाहर निकला, दुनिया वैसे ही चल रही थी, लोग हंस रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, मजाक उड़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ झूठा है, क्योंकि उसे पता चल गया था दुनिया की रफ्तार कब्र में काम नहीं आती। उसने नमाज पढ़ी, लेकिन दिल कांप रहा था। सजदे में सिर रखा तो दिमाग में सवाल उठा, क्या ये सजदा आखिरी तो नहीं? उसने तौबा के लिए हाथ उठाए, लेकिन जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि अब तक उसने तौबा को भी बाद में के खाते में डाल रखा था। दिन बीतता गया, और उसके अंदर एक जंग चलती रही। एक आवाज कहती, अब बदल जा। दूसरी आवाज फुसफुसाती, अभी टाइम है। और यही वो आवाज थी जो सबसे ज्यादा लोगों को ले डूबी है। शाम होते होते वो बाजार पहुंचा, वही लोग, वही बातें, वही गुनाह। किसी ने कहा, क्या हो गया है तुझे? आज कुछ चुप है। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर से टूट गया, क्योंकि वो जानता था अगर सच बता दिया तो लोग हंसेंगे। रात फिर आ गई, और रात अब दोस्त नहीं रही थी, क्योंकि रात सवाल लेकर आती थी। वो बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। अचानक सीने में अजीब सी घुटन हुई, सांस भारी हो गई, दिल जैसे कह रहा हो, अब बहुत हो गया। उसने पानी पीना चाहा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी उसके कानों में वही आवाज गूंजी, तू समझा नहीं, ये डर नहीं, ये गिनती है। उसके सामने एक मंजर खुला, एक मैदान, अंतहीन मैदान। लाखों करोड़ों लोग खड़े थे, नंगे पांव, डरे हुए, खामोश। सूरज बहुत पास था, इतना पास कि सांस जल रही थी, पसीना बह रहा था, लेकिन कोई पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि आज हर कोई
सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। एक आवाज गूंजी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। नाम पुकारे जा रहे थे, एक एक करके। जब किसी का नाम आता तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसने देखा, कुछ चेहरे रोशन थे, कुछ चेहरे काले पड़ चुके थे, कुछ लोग साए में थे, कुछ आग में। उसने खुद को ढूंढा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया। और तभी डर पैदा हुआ, कहीं मेरा नाम उस लिस्ट में तो नहीं जिसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। फिर अचानक उसका नाम गूंजा, ऐसी आवाज जिसमें कोई नरमी नहीं थी। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। वो आगे बढ़ा, हर कदम भारी था। फिर उसके सामने उसकी जिंदगी रख दी गई। एक एक पल, एक एक नजर, एक एक झूठ, सब खुला था। कोई एडिट नहीं, कोई डिलीट नहीं। वो बोला, मैं मजबूर था। जवाब आया, गुनाह में कोई मजबूरी नहीं होती। उसने कहा, मैं तो अच्छा इंसान था। आवाज आई, अच्छा इंसान या बस अच्छा दिखने वाला? उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि सच सामने खड़ा था। फिर तराजू लाया गया। एक पलड़ा हल्का था, दूसरा भी बहुत भारी नहीं था। वो कांप गया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था जिंदगी यूं ही निकल गई। तभी अचानक मंजर बदला। वो फिर अपने बिस्तर पर था, हाथ सीने पर, सांस तेज, आंखें भीगी हुई। लेकिन इस बार वो डर कर नहीं रुका। वो उठा, वुजू किया और देर तक रोता रहा। ऐसा रोना जिसमें दिखावा नहीं था,